हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिटर्मिनेंट के सेशन 3 में आप सभी का स्वागत है। यही करेंगे डिटर्मिनेंट का सेशन 3 और कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। काफ़ी शानदार सवाल है। ये कंसेप्ट मेंस एग्जाम में हर साल लगता है। ये कंसेप्ट एडवांस में भी पार्ट वाइज पूछते हैं, सब मल्टीपल करेक्ट तो थोड़ा बहुत लग जाता है। मेंस में तो हर साल लगता है, इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये जो डेल्टा है डिटर्मिनेंट, उसको हमें प्रूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें यहाँ इंडिकेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम इस डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म लाए, ताकि हम उससे वह वैल्यू उसका 1 रखें और ए बी सी को एलिमिनेट कर दें। तो ये क्वेश्चंस उसके में कहीं ना कहीं वही आइडिया लग रहा है। तो क्यों ना हम कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस को कुछ ये करें। पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के टर्म देखने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ ए है, ये सब तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें है ही। यहाँ ए है, तो हम C1 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ए भी ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह C2 में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर के टर्म आ जाएंगे, और C3 में जो है सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर के टर्म आ जाएंगे। और उसके जब हम मल्टीप्लाई किए तो कॉमन भी लेंगे। तो पहले ए बी सी जब मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 C3 में तो कॉमन भी लेंगे। तो अगर हम देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, अगर बी से मल्टीप्लाई किए रहेंगे तो यही हम R1 से ए ले यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि C1 में मल्टीप्लाई करेंगे ए तो ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी ए का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो हम क्यों ना यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, जिससे मल्टीप्लाई किए और कॉमन ले लिए। तो ए वहाँ एडजस्ट भी हो गया, C1 में मल्टीप्लाई किए फिर कॉमन ले लिए। आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई C1 PLY है, ना समझ जाइए स्पेलिंग मिस्टेक है। C1 एंड C3 बाई ए बी एंड सी। ये आइडिया आपको आना चाहिए हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए स्क्वायर का टर्म लाना है। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन लेंगे। तो जब हम ए से मल्टीप्लाई किए C1 C2 C3 में, तो R1 में ए कॉमन दिख रहा है, C2 में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर का आएगा, लेकिन ए कॉमन निकल रहा है, ए भी कोफिशिएंट रहेगा। तो एंड ए बी सी एंड taking common A, B and C from R1, R2 and R3। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए मल्टीप्लाई किए, ए यहाँ से कॉमन ले लिए। तो डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। उसी तरीके से यहाँ बी से मल्टीप्लाई किए थे और ए कॉमन लिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। उसी तरीके से ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, और नीचे वाला भी ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। ये बन गया बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, और ये सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव था, सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, और ये रह गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। अब सब टर्म आ गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में। अब अगला स्टेप हम क्या करें, कोशिश करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टर्म लाना है। तो देखिए कहीं कुछ आइडिया लग रहा है क्या।
बी स्क्वायर कॉस फाई यहाँ से कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस फाई। हाँ ये तो दिख तो रहा है, इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया लग जा रहा है। C1 को हम रिप्लेस कर दिए, C1 प्लस किसी भी कॉलम को आप रिप्लेस कर सकते हैं। C1 को हम किए C3 से, तो आप सब में देखिए ये cos 5 का कॉफिशिएंट वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जा रहा है। इन सबको ऐड कीजिए हर कॉलम का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सब इसी तरह रह जाएगा जो था पिछला। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये क्या आ गया 1 1 1, और उसके बाद ये सब क्या है बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, ये आप एग्जाम में नहीं भी लिख सकते हैं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, कॉस फाई बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। यहाँ भी दिख रहा है, देखिए सेम टर्म दिख रहा है, कुछ कैंसिल भी होगा और हमारे लिए अच्छा सा कुछ आएगा। और यहाँ सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई, ना सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब देखिए यहाँ सेम टर्म आ रहा है, हम प्रॉपर्टी साइन से लगाएंगे और यहाँ 1 1 1 से तो दिख ही गया होगा क्या प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, तो और डिटर्मिनेंट में काफ़ी जीरो दिखेंगे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 रख दे, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ करते R2 को रिप्लेस R2 माइनस R1, और R3 को रिप्लेस करते R3 माइनस R1, बहुत जीरोज भी दिख रहे हैं, तो 1 0 0 बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गए, ये तो बहुत अच्छा सा आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस फाई, और इसका वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, और ये दोनों कैंसिल हो गए, जीरो हो जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ आ गया। इस तरीके से यहाँ हो गया सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई, और ये टर्म जीरो हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट किए तो उसी तरीके से सी स्क्वायर कॉम कैंसिल हो गया, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस फाई। बहुत अच्छा सा टर्म आ गया, इसको इन दोनों को 1 पुट कर लिए, यहीं पे बार बार क्या लिखना, 1 पुट कर लिए, और डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस कॉस मल्टीप्लाई किए तो कॉस स्क्वायर फाई, जो कि ए बी सी के इंडिपेंडेंट है, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ तो हो गया। ये तो इतना बेसिक सा सवाल था, बस यही थोड़ा आइडिया यहाँ लगाना था, ये सब क्वेश्चन में आपको देख के लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कि ए स्क्वायर का हमें टर्म दिखना चाहिए, हम मल्टीप्लाई कर रहे तो कॉमन ले, ए कॉमन दिखने लगेगा R1 में, तो अगर आप R1 में भी ए से मल्टीप्लाई करते और C1 से कॉमन लेते तो ये भी चल सकता था, इससे भी वही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट का ये रो और कॉलम सेम है, इंटरचेंज करेंगे रो को, ये रो को कॉलम वाइज, तो डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए इसको, ये मैट्रिक्स में इसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये रो है, रो वाइज या कॉलम वाइज सेम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो भी सेम है, तो आप R1 R2 R3 में मल्टीप्लाई करके C1 C2 C3 से कॉमन ले सकते थे, ज़्यादा कुछ आइडिया, ये कुछ दिक्कत नहीं था, मतलब किसी तरीके से हमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के टर्म लाने थे, और उसके बाद ये
वन वन दिख गया उसका तो ऐसा ही आइडिया लग गया कि बहुत सारे जीरो दिखने वाले हैं, सेम टर्म दिख गया था, तो आसानी से सॉल्व कर लिए। तो आइए आज के सेशन का दूसरा सवाल करते हैं। ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है। ये सब मेंस एडवांस में आते हैं। एडवांस में तो थोड़ा मैट्रिक्स का यूज करके मिक्स्ड फॉर्म में आएगा, मेंस में ये सब बहुत कारगर होंगे। तो इसको कीजिए सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है, ये डिटर्मिनेंट जो डेल्टा इक्वल टू है ये डिविजिबल बाई ए बी सी सब तीनों डिस्टिंक्ट नंबर है, तो किससे किससे डिविजिबल हो पाएगा? सो करिए। यहाँ डेल्टा में पहले एक तो प्रॉपर्टी क्लियर दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? R2 को रिप्लेस किए, ये सॉरी R2 कह रहे हैं, C2 को रिप्लेस किए C2 माइनस C1 से, एंड टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम C2, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया? माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और वहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो ये क्या हो गया? बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बी सी था, सी ए था, ए बी था। अब ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2BC का टर्म आएगा, यहाँ 2AC का टर्म आएगा और 2AB का टर्म आएगा, तो यहाँ BC CA और AB से एडजस्ट कर सकते हैं, और निगेटिव बाहर है ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, C2 माइनस 2C1 2C3 सॉरी C3 में ना ये टर्म है, तो ये और अच्छा सा डिटर्मिनेंट आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या बन गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू सी ए टू बी सी वाला ये सब टर्म कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ये निगेटिव भी था ये भी ध्यान रखेंगे, ये छूट जाता है और आपके ऑप्शंस चेंज रहते हैं, उसी हिसाब से रहते हैं, आप गलती कर देते हो। अच्छा, हम देखिए ये सम दोनों C1 और C2 के एलिमेंट्स का सम कांस्टेंट आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम ये C2 में ये करेंगे क्योंकि C2 में दो टर्म का एडिशन है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिटर्मिनेंट कॉम्प्लिकेटेड कम होगा, तो C2 को रिप्लेस किए C2 प्लस C1 से, C1 में भी कर सकते थे लेकिन C2 में करने से यहाँ दो टर्म से हमें ये फेस करना पड़ता है, हम एक ही टर्म से इजीली कर लेंगे सॉल्व, माइनस ये था ये भी ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। अब इसको कॉमन ले लेंगे, देखिए यही से देख लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 आएगा ये, अब हम 1 से इंटरचेंज कर लेते हैं रो, 1 थोड़ा सा C1 में आता है तो थोड़ा सही रहता है, और माइनस भी है तो हम उसको इजीली कंपनसेट कर लेंगे। ये सब आपको एग्जाम में थोड़ा थोड़ा चीज़ ध्यान देना पड़ेगा जो बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एग्जाम में और भी एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा ना आपको टाइम का और क्वेश्चंस का, तो ये 1 ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, और यहाँ इस कॉलम में 1 होता 1 बचता, तो 1 को इंटरचेंज कर लिए, तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ये होता है।
अब देखिए, अब तो क्लियर दिख रहा होगा कि क्या करना है। डेल्टा इक्वल टू यहाँ R2 को R2 माइनस R1 कर दे और R3 को R3 माइनस R1 कर दे, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, 1 0 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले से था, ये नहीं भूलेंगे। एग्जाम में आप नहीं भी लिखेंगे लेकिन ध्यान रखेंगे तो काम चलेगा, मतलब हम समझा रहे हैं ना इस समय, तो लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, गलती से लिखा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी सी ए माइनस बी सी, ये ए बी माइनस बी सी। कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले से था। अब देखिए यहाँ पे बी माइनस ए कॉमन दिख रहा है, बी माइनस ए इधर भी है और इसमें भी है, सी कॉमन लेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, बी माइनस ए कॉमन लेंगे क्योंकि ए माइनस बी है ना, ये सी का कोफिशिएंट, तो बी माइनस ए कॉमन ले लिए और सी माइनस ए कॉमन ले लिए, इससे ये क्या बचा, 1 0 0 ए स्क्वायर, ये बी माइनस ए कॉमन लिए तो ये बी प्लस ए हो गया और ये हो गया सी प्लस ए, और ये बी सी है, यहाँ ए माइनस सी, तो ये सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, लेकिन हम बी माइनस ए लिए है तो माइनस सी रह गया, ये माइनस बी रह गया क्योंकि सी माइनस ए कॉमन लिया है, और ए लेते तो ये होता, बी कॉमन लेते तो ए माइनस सी होता, तो ये है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू माइनस ऑफ बी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी इंटू सी प्लस ए, तो क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, तो इसको क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी, तो यहाँ क्या करेंगे, c माइनस बी कॉमन लेंगे, c माइनस बी कॉमन लिए तो ये क्या बचा, c प्लस बी प्लस यहाँ से a बचा। अब इसको आसानी से एडजस्ट किए, डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर निकाले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, इसको a माइनस बी कर लेते हैं और यहाँ b माइनस सी कर लेंगे, यहाँ भी दो टर्म है, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है डेल्टा, ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, डेल्टा इक्वल टू ये आ रहा है। यहाँ से सॉल्व किए तो यहाँ डेल्टा लिख लिए, डेल्टा इक्वल टू क्या आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन से मिला लिए, डिविजिबल बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ थर्ड ऑप्शन है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये फोर्थ ऑप्शन है, ए प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट ऑप्शन। तो आज के सेशन में दो कंसेप्चुअल सॉल्व करें, यही था, कैसे एक्सपेंड करना है, बहुत आपको आइडिया लग गया होगा अगर आप हमारे सेशन देख रहे हैं तो ये सवाल आपका अच्छे से हो गया होगा। तो अब अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और अच्छे सवाल से, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।